Good morning, all of you. I am Rajni. Welcome to GMC Group of Institute. Subject Community Health Nurse. Topic for the day is बैक टेक्निक. तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि बैक टेक्निक होती क्या है. तो बैक टेक्निक क्या है? A tool by which the nurse during her visit will enable her to perform nursing procedure with easy, save time and effort. तो बैक टेक्निक एक ऐसा टूल है जिसके द्वारा नर्स जब होम विजिट करते हैं उस टाइम पर यूज करती है, जो भी उसे प्रोसीजर करने होते हैं अपने टाइम को, एफर्ट को सेव करने के लिए उसमें टूल कलेक्ट करके वो इजीली परफॉर्म कर सकती है. या हम अदर लैंग्वेज में बोल सकते हैं द बैक टेक्निक इज द community health nursing refer to a systematic method using a specific design bag to carry and organize essential supplies and equipment to provide nursing care during home visit. या ये बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग होम विजिट जो भी एसेंशियल सप्लाई या टूल्स की हमें नीड होती है वो हम इस बैग में क्या करते हैं, कैरी करते हैं, जिसके लिए इस बैग को स्पेशली बनाया जाता है स्पेसिफिक चीजों के लिए. और ड्यूरिंग होम विजिट हम जो भी प्रोसीजर करते हैं इजीली कर सकते हैं, जिससे नर्स अपना टाइम और एफर्ट दोनों ही सेव कर सकती है. नेक्स्ट होता है कि पर्पज क्या है बैग टेक्निक्स के. द बैग इज नीडेड ड्यूरिंग ईच होम विजिट, स्कूल एंड इंडस्ट्रियल विजिट. तो जो हमारा बैग है ऐसा नहीं कि हम होम पर जाते हैं विजिट करने के लिए या केयर देने के लिए तभी यूज करते हैं. हम जब स्कूल विजिट के लिए जाते हैं, इंडस्ट्रियल विजिट के लिए जाते हैं, तब भी नर्स इसको कैरी करती है और अपने प्रोसीजर परफॉर्म करती है. नेक्स्ट फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द क्लाइंट लाइक टीपीआर. यदि हमें जैसे कि कोई भी इंस्पेक्शन करना है कि टीपीआर मीन्स टेम्परेचर पल्स रेट को मेजर करने के लिए कोई भी प्रोसीजर, जैसे कि हमारा यूरिन एनालिसिस हो गया या कोई माइनर डिसऑर्डर्स होंगे, उसको इंस्पेक्ट करने के लिए भी हम इस बैक टेक्निक मेथड को यूज करते हैं. फॉर परफॉर्मिंग सर्टेन प्रोसीजर लाइक यूरिन एनालिसिस, एंटीनेटल असेसमेंट एंड ETC. मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इसमें आप क्या है कि जो भी प्रोसीजर है वो आप इजीली कर सकते हो, जैसे कि यूरिन एनालिसिस हो गया, एंटीनेटल असेसमेंट हो गया, पोस्टनेटल असेसमेंट हो गया, नेक्स्ट चाइल्ड असेसमेंट होगा, जीरियाट्रिक असेसमेंट हो गया, वो इजीली आप परफॉर्म इसमें कर सकते हो. नेक्स्ट आता है आपका प्रिंसिपल फॉर यूजिंग बैक टेक्निक्स. किन किन प्रिंसिपल पर बैक टेक्निक्स वर्क करता है, मीन्स किस सिद्धांत पर क्या आप बैक टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं. सबसे पहले है प्रिवेंशन ऑफ कंटामिनेशन. जो हमारा बैक टेक्निक्स है, सबसे पहले हमने इस सिद्धांत को बनाया कि हम प्रिवेंट कर सके कंटामिनेशन को, कोई भी इंफेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम बैक टेक्निक फॉलो करते हैं. नेक्स्ट प्रोटेक्शन ऑफ द केयर गिवर. जो भी केयर जिसको भी हम दे, केयर गिवर मतलब जिस भी पेशेंट को, जिस भी ह्यूमन बीइंग्स को हम केयर प्रोवाइड करें उसको प्रोटेक्ट कर सके. मेक आर्टिकल्स रेडी एसेसेबल. हम अपने आर्टिकल्स को इजीली एसेस कर सके, उन्हें पूरा तरह मेंटेन करके रख सके, तब भी हमें नीड हो तो हम बैग लेकर अपना वर्क, अपना प्रोसीजर इजीली कर सके. नेक्स्ट फॉलो अप केयर. नेक्स्ट क्या है कि जो कम्युनिटी के लोग हैं वो डेली हॉस्पिटल नहीं आ सकते, कुछ लोग घबराते हैं हॉस्पिटल जाने से, तो हम इजीली घर घर पर जाकर, स्कूल में जाकर, इंडस्ट्रियल एरिया में जाकर फॉलो अप केयर कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा सप्लाई एंड इक्विपमेंट. क्या क्या सप्लाई इक्विपमेंट इसके अंदर होते हैं. इसमें कुछ पॉकेट्स होती है, उसी के अकॉर्डिंग हमने पॉकेट्स में इन इक्विपमेंट को डिस्क्राइब किया है. सबसे पहले होती है आउटसाइड पॉकेट. आउटसाइड पॉकेट जो साइड्स में जो पॉकेट होती है बैग की, उसमें एक टॉवल, सोप और न्यूज़पेपर हम रखते हैं. टॉवल हैंड वॉशिंग के लिए और सोप भी, और नेक्स्ट न्यूज़पेपर हम बैग को रखने के लिए यूज करते हैं. नेक्स्ट आता है इनसाइड द बैग. बैग के अंदर जो पॉकेट होगी, सबसे पहले जो पॉकेट आती है कॉटन एंड प्लास्टिक बैग विद. जो हम कॉटन और प्लास्टिक बैग के अंदर रखते हैं, कॉटन स्वैब हो गए, बैंडेजेस हो गई, स्मॉल ड्रेसिंग पॉकेट्स हो गई. नेक्स्ट हमारा दूसरा आता है इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट. इंस्ट्रूमेंट या हम क्या बोल सकते हैं, स्टाइल कंपार्टमेंट हम बैग का बोल सकते हैं, जिसमें हम एक RT फोर्सेप होगी, 2 हमारी डिसेक्टिव फोर्सेप होगा, नेक्स्ट 1 सीजर, 1 आई ड्रॉप, 1 सॉल्यूशन बावल, 1 प्लास्टिक किडनी बेसन, 1 ओरल थर्मामीटर, 1 रेक्टल थर्मामीटर हम इसके अंदर रखेंगे. नेक्स्ट आता है हमारा सॉल्यूशन एंड ड्रग, या हम इसे सॉल्यूशन और ड्रग कंपार्टमेंट भी हम बोल सकते हैं, जैसे प्लास्टिक बोतल विद स्प्रिट, बोतल ऑफ डिटॉल, आई ऑइंटमेंट और कुछ मेडिसिन जैसे कि एविल हो गया, पैरासीटामोल हो गया, ETC.
नेक्स्ट आते हैं अदर्स के अंदर हम इसमें क्या है, जैसे यूरिनाइलिसिस किट हमारे पास होना चाहिए, इंची टेप, प्लास्टिक बैग, रेक्टल ट्यूब और फनल, सिरिंज विद नीडल एंड ग्लास स्लाइड एंड फीटोस्कोप। नेक्स्ट होता है कि हम प्रोसीजर जब करते हैं बैग टेक्निक्स का किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, सिलेक्ट एरिया ऑफ वर्क। जब भी आप घर पर जाए, किसी भी कम्युनिटी के किसी घर में जाए, तो आपको उस घर में सबसे पहले एक एरिया को सिलेक्ट करना है जहां पर गीला ना हो, इन्फेक्टेड ना हो, गंदा ना हो और जो हमारे बच्चों से दूर हो, जो वहां पर कोई एनिमल्स है, जैसे कुछ लोग डॉग्स रखते हैं या कोई एनिमल्स पाल रहे हैं, तो उसको क्या करना है, उससे उसको दूर रख के हमें एक एरिया को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, स्प्रेड न्यूज़पेपर। बैग को रखने के लिए सबसे पहले हमें स्प्रेड कर देना है अपने न्यूज़पेपर को, उसी के ऊपर हम बैग को रखेंगे। ऐसे ही नहीं कि कोई एरिया सिलेक्ट किया और उसी के ऊपर रख दिया। हमें क्या करना है, सबसे पहले एरिया को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, न्यूज़पेपर को स्प्रेड करना है। नेक्स्ट रिमूव हैंड वॉशिंग मटेरियल्स। हमें फिर क्या करना है, अपना हैंड वॉशिंग मटेरियल्स को रिमूव करना है, जैसे कि हमारा टॉवल हो गया, सोप हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा नेल ब्रश हो गया, हैंड वॉशिंग करेंगे। नेक्स्ट वॉश हैंड को वॉश करेंगे। रिमूव द एप्रिन फ्रॉम द बैग एंड पुट इट ऑन। और फिर उसके बाद हम हैंड वॉश करने के बाद अपना एप्रिन निकालेंगे बैग के अंदर से और उसको पहनेंगे। नेक्स्ट रिमूव नीडेड इक्विपमेंट। जो भी प्रोसीजर हमें करना है, जो भी परफॉर्म करना है प्रोसीजर, जो भी पेशेंट है उसी के अकॉर्डिंग, जिस चीज की, जिस इक्विपमेंट की हमें नीड है, उसी के अकॉर्डिंग हम इक्विपमेंट को निकालेंगे। एक्स्ट्रा जो हमारे आर्टिकल्स है उनको हम इन्फेक्टेड नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा क्लोज द बैग। आर्टिकल निकालने के बाद हमें फिर से बैग को क्या कर देना है, क्लोज कर देना है, ताकि हमारे दूसरा आर्टिकल जो बैग के अंदर रखे, स्टाइल कंपार्टमेंट में, मेडिसिन कंपार्टमेंट में, वो उसमें इन्फेक्टेड ना हो। नेक्स्ट आफ्टर प्रोसीजर वॉश हैंड अंडर टेप वाटर। हमें क्या करना है, आफ्टर द प्रोसीजर हमें क्या करना है, फिर से हैंड वॉश करना है जो भी टैप वाटर वहां पर अवेलेबल है। नेक्स्ट यूज कॉटन स्वैब मॉइस्चर विद द स्प्रिट एंड वाइप आउटसाइड द यूज बोटल्स। जो भी हमने बोतल, जो भी आर्टिकल्स हमने यूज किए, हमें वो स्प्रिट से और मॉइस्चर कॉटन से क्या कर देना है, क्लीन कर लेना है। वेट फॉर 5 मिनट और 5 मिनट का फिर वेट करना है। नेक्स्ट रिटर्न आर्टिकल टू द बैग। और 5 मिनट के बाद उन आर्टिकल्स को हमें क्या कर देना है, दोबारा से बैग्स के अंदर रख देना है। नेक्स्ट फोल्ड यूज्ड न्यूज़पेपर विद यूज्ड साइड इनसाइड एंड रिटर्न टू आउटसाइड पॉकेट। और जो भी न्यूज़पेपर हमने बैग रखने के लिए यूज किया था उसे फोल्ड करके जो आउटसाइड की पॉकेट है उसके अंदर रख देना है। नेक्स्ट क्लोज द बैग, और बैग को क्लोज कर देना है। राइट ए रिपोर्ट ऑफ व्हाट वाज ऑब्जर्व, व्हाट वाज डन, इंस्ट्रक्शन गिवन। आखिर बाद में क्या करना है, सब प्रोसीजर फिनिश करने के बाद हमें क्या करना है, एक रिपोर्ट रेडी करनी है जिसमें हमारा पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होगा कि व्हाट वाज ऑब्जर्व, कि आपने क्या ऑब्जर्व किया है, व्हाट वाज डन, आपने क्या प्रोसीजर किया है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन गिवन, और क्या आपने उनको इंस्ट्रक्शन दिए हैं। नेक्स्ट आता है आपका नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज। आपकी क्या क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज उस टाइम पर होगी। द बैग शुड कंटेन ऑल नेसेसरी आर्टिकल, सप्लाईज एंड इक्विपमेंट। हमें जो भी हमारा बैग है उसके अंदर जब जिस चीज की हमें नीड है, कम्युनिटी के अंदर जिन आर्टिकल, सप्लाई और इक्विपमेंट की नीड है, उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने बैग को अरेंज करना है। द बैग इट कंटेन्स शुड बी क्लीन। हमारा बैग क्या होना चाहिए, पूरा क्लीन होना चाहिए, अच्छे से स्टाइल होने चाहिए, इक्विपमेंट अरेंज होने चाहिए। द बैग एंड इट्स कंटेंट शुड बी वेल प्रोटेक्टेड। और जो बैग है और जो उसके अंदर हमने कंटेंट रखा है वो पूरा अच्छे से प्रोटेक्टेड होना चाहिए। हैंड वॉश शुड बी डन फ्रीक्वेंटली। और जो भी प्रोसीजर हम करें बिफोर और आफ्टर, हमें अपना हैंड वॉशिंग का प्रोसीजर परफॉर्म करना है। नेक्स्ट आता है द बैग शुड बी क्लीन थ्रोली बिफोर यूजिंग। और जब भी हम बैग को यूज करें उसको हमें क्या करना है, बिफोर और आफ्टर दोनों पर क्या करना है, रीयूज होने के बाद उसको क्लीन करना है। नेक्स्ट रिकॉर्ड द प्रोसीजर आफ्टर परफॉर्मिंग। और अपने पूरे प्रोसीजर को हमें क्या है, परफॉर्म करने के बाद पूरा रिकॉर्ड कर देना है कि आपने उसका क्या ऑब्जर्वेशन किया है, क्या आपने उसको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और क्या आपने उसमें परफॉर्म किया है। उसी के अकॉर्डिंग अपना पूरा रिकॉर्ड, डेट और टाइम और पेशेंट नेम, एज के अकॉर्डिंग हमें पूरा प्रोसीजर अपना रिकॉर्ड कर लेना है। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। आपको कोई भी कमेंट है, कोई भी डाउट्स है तो एंड में आप वीडियो के मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।